हाय। आज 8th स्टैंडर्ड का 6th पोएम पढ़ेंगे, जो है ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इसमें कवि रमेश दत्त शर्मा जी ने ये समझाने की कोशिश की है कि हमें लोगों से मीठे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जब हम किसी और से बात करते हैं तो प्रेम से बोलना चाहिए, सही समय पर बोलना सीख लेना चाहिए। अनावश्यकता मतलब जब आवश्यकता न हो तब नहीं बोलना चाहिए, और आत्मनियंत्रण बनना चाहिए मतलब सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जब हमें नहीं बोलना चाहिए तो हमें इतनी कंट्रोल होनी चाहिए खुद में अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, और मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए। और ये क्वालिटीज़, गुणों का मतलब होता है क्वालिटीज़ को अपनाने का मतलब होता है एक्सेप्ट करना सीख लेना चाहिए। और ये पोएम से वो हमें यही प्रेरित कर रहे हैं। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीख कर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी ज़रूरी है। आवश्यकता के हिसाब से आक्रोश करना मतलब सही जगह पर आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। होठ सीख कर बैठना का ये मतलब नहीं कि हर जगह चुप रहना चाहिए और गलत में भी आप साथ दो, इसका ये मतलब तो नहीं बनता। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि वाणी का मतलब होता है कि बोलते वक्त जो मिठास होनी चाहिए बातों में, वो शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अर्थात मधुर भाषा अगर हम उपयोग करेंगे रोज़ के बातों में तो चाहे आप दूसरों की गलती क्यों ना बोले, पर दूसरा व्यक्ति आपका सुनना चाहेगा, क्योंकि आप ऐसे मिठास शब्दों का प्रयोग कर रहे होंगे। तुम दूसरों से मीठे शब्द में बात करो। जब भी बोलो मतलब जब भी आप बात करो प्यार से बोलो। जब आवश्यकता न हो तो मत बोलो, और जब आवश्यकता हो तब आवाज़ भी उठाओ। और सेकेंड पैराग्राफ में चलते हैं, क्या बोल रहे हैं? चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, ज़ुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। इसका मतलब जब एक व्यक्ति चुप रहता है उसमें भी एक फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? ये फ़ायदा होता है कि उसका वक्त बचता है और वो सकारात्मक सोच वाला आदमी बन जाता है, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति से अपना नेगेटिविटी शेयर नहीं करता और ना उनका नेगेटिविटी लेता है। तो हमें ये सीख लेना चाहिए कि कब और कहाँ चुप रहना चाहिए और किस तरह से लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। थर्ड पैराग्राफ, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। इसका मतलब क्या है कि किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना सीख लीजिए, और खुद तोलना सीख लीजिए का मतलब है नाप तोल कर बोलने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम कैलकुलेट करके बोलो कि हाँ मुझे यही बोलना चाहिए, अगर मैं यही बोलूँगा या बोलूँगी तो अच्छा होगा, ऐसे नहीं। इसका मतलब ये है कि आप कठोर शब्द या कोई अनुचित शब्द का प्रयोग न करें जिससे सामने वाले व्यक्ति को दुख पहुँचे या उनको अच्छा न लगे। तो ऐसे कोई भी शब्द ना इस्तेमाल करें जिससे आपके रिश्ते में कोई असर आए। तो कुछ कहने से पहले सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए, बोलने से पहले सोच कर बोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अभी तू तड़ाक का मतलब यहाँ पर क्या है? तू तड़ाक का मतलब यहाँ पर ये है, अगर बातचीत करते करते आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट्स हो और आप दोनों एग्री न करें एक दूसरे से, मतलब कोई भी फैमिली मेम्बर्स के बीच, दोस्तों के बीच, तो आप चुप रहना सीख लीजिए, अपना कदम पीछे हटाना सीख लीजिए। और अगर आप चुप रहते इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गलत हो, ठीक है, क्योंकि दोनों में से या फिर किसी ना किसी को तो चुप रहना सीखना पड़ेगा। अपने आप को टोकना सीख लीजिए, सही समय पर चुप रहना सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं चुप रहते तो तू तड़ाक की बातें और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ये बढ़ाने से बेहतर है कि आप चुप रहिए और दूसरे के ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट देना सीख लीजिए। ऐसा हो सकता है दो व्यक्ति के सोच में
फ़र्क हो, तो हमें हर एक लोगों के सोच को रिस्पेक्ट देना चाहिए, चाहे आप उससे एग्री करें या न करें। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। इसका मतलब क्या है, किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर अगर आप हो तो प्लीज़ ऐसा न करें। क्रोधित व्यक्ति जो है वो दूसरे को क्या और कब सुना दे वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप क्रोधित होते हो तब आपको नहीं समझता, बट आप एक बार जो शब्द बोल देते हो उससे जो असर पड़ता है रिश्ते में वो बाद में समझता है। तो पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। एकदम से मतलब कुछ भी बोलना will be wrong in that situation whenever you are angry. Okay. कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। इसका मतलब कि कटु वचनों से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन को ऐसे बीज है कि एक बार आप किसी को कटु वचन बोल देते हो तो एक बार आप जो शब्द बोल देते हो वो आप वापस नहीं ले सकते। तो इससे बेहतर है कि आप नाप तोल कर और सोच समझ कर बोलिए कि आपको किस तरह से और क्या बोलना है, जिससे आपका मैसेज भी दूसरे तक पहुँचे और दूसरों को बुरा भी नहीं लगे। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए, मतलब मीठी बोली, मीठे शब्दों को उपयोग करना, सही उपयोग करना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ लेना भी सीख लीजिए। अगर बातचीत करते वक्त ऐसा अगर कोई सिचुएशन आ जाए कि जब आप बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि आपको ये बात बहुत चुभ रही है, आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही है, तो बात को प्यार से मोड़ कर दूसरे बातों पर आना सीख लीजिए, ना कि वो वातावरण को ख़राब कीजिए या फिर आपका या दूसरों का मन दुखाइए। अच्छा बेहतर होगा कि आप वो बातें ना दोहराएं। लास्ट पैराग्राफ में आते हैं, ये किसने कहा होठ सीखर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना भी सीख लीजिए। अभी यहाँ पर कवि रमेश दत्त शर्मा जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुप रहने का मतलब ये तो नहीं कि सहन करना है। आप सहन और चुप को एक दूसरे से मिलावट न कीजिए। ये यहाँ पर चुप रहने का मतलब है जहाँ पर आवश्यकता न हो वहाँ पर न बोलना। और यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में ये है कि किसी ने ये नहीं कहा कि होठ सीकर के बैठो, मतलब कि आपको सहन करना नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर अत्याचार हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो तब आपको आवाज़ उठानी है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने होठ को सीकर नहीं बैठना है और उसके खिलाफ बोलना है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। थैंक यू।